तो मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जो जो सरकार है, जो सरकार का काम है समाधान करना, सरकार का काम है समाधान करना। जो मूलधन अभी तो क्यों शॉप का है सर, अभी तो 1,12,000 करोड़ का भुगतान देना इनको सोसाइटियों का, अभी क्यों शॉप में शामिल ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी तो रियल हाउसिंग बॉन्ड है, फिर उसके बाद सोसाइटी 2014 के बाद, अगर आपकी सरकार 2014 से 2024 के बीच में आपकी सरकार है, तो सिर्फ अखिलेश यादव थोड़े जिम्मेदार हो सकते हैं। कि सहारा के निवेशक सिर्फ उत्तर प्रदेश के तो थे नहीं, मध्य प्रदेश में भी थे, गुजरात में भी थे, और उड़ीसा में भी थे, तेलंगाना में भी थे। तो ऐसा करिए, जब उत्तर प्रदेश का जिम्मेदार तो वो तो थे नहीं। मैं कह रहा हूं कोई भी बिजनेसमैन हो, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है राजनेताओं से होता ही है। या अखिलेश यादव उस समय के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, या आपके मायावती से खैर उनके इतने अच्छे संबंध नहीं थे। तो मैं ये कह रहा था कि जो सहारा क्रेडिट, हाँ जो सहारा, बोलिए। नहीं, आज मैं तो ज्यादा अपने निवेशक बंधु से बात करूंगा। लोग लिख रहे हैं कि सहारा का जो भुगतान होना चाहिए वो सहारा के ऑफिस से होना चाहिए। मैं आप बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अगर देखिए, मैं कहना कि सरकार कौन होती है, सहारा के ऑफिस से होना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को सहारा से सहयोग लेना चाहिए, सहारा प्रबंधन से सहयोग लेकर के ये भुगतान सहारा के कार्यालय से हो, ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा था कि अगर आप, पहले तो सेबी ने कहा निवेशक फर्जी हैं। आपको याद होगा जब ये मामला चल रहा था तो 138 करोड़ रुपए वापस किया गया था, और उन्होंने कहा निवेशक फर्जी हैं। अब निवेशक असली हो गए, वही निवेशक जो कन्वर्जन, सबको पता है कन्वर्जन हुआ, सेबी को मालूम है कि ये कन्वर्जन हो चुका है। अब जाहिर सी बात है किसी के पास वो बॉन्ड होंगे नहीं, कन्वर्जन करा दिया क्यू शॉप में, क्यू शॉप से सोसाइटी। तो आपके पास पैसे हैं भाई, तो आप एक काम करिए, पहले तो पैसे बांटिए ना। हमने कहा, मैं तो कहा पहले आओ पहले पाओ, पहले आइए पहले पाइए। और आप ये भी डिसाइड करिए कि सहारा इंडिया का ऑफिस खुलेगा या नहीं खुलेगा। अभी तो बस लोग कंफ्यूजन में है। जो सहारा इंडिया के एजेंट है, जो काम करना चाहिए, जो चले ना चले अलग बात है। बहुत से ऐसे बैंक थे। नारायण जी स्वागत है आपका। नारायण जी, सारे लोग अभी हमको इनबॉक्स में मैसेज करके भेज रहे हैं कि सहारा के निवेशकों का भुगतान सहारा के ऑफिस से होना चाहिए, पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है, लोग लिख रहे हैं संदेश में। नारायण जी बताइए, पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है, सहारा के निवेशकों का भुगतान सहारा कार्यालय से होना चाहिए और सहारा के प्रबंधन को उसमें शामिल करना चाहिए। कट गया सर, कट गया उनका। नहीं, अरविंद ठाकुर जी का कमेंट है, पोर्टल से भुगतान संभव नहीं है। तो ठाकुर जी ये बताइए कहां से भुगतान संभव है? न पोर्टल से चाहिए आपको, ना सहारा से चाहिए, कहां से चाहिए ये बता दीजिए। ना लोगों को रिफंड पोर्टल पे भरोसा है, ना सहारा ऑफिस से भरोसा है, तो कौन देगा? तो ही माध्यम हो सकता है, या सारा नहीं, लोग तो सारे लोग लिख रहे हैं कि सहारा के ऑफिस खुलवा करके सहारा के ऑफिस से ही पैसे दिए जाएं, और ये ज्यादातर एजेंट भी यही कह रहे हैं। क्योंकि सहारा के जब दफ्तर खुलेगा शुभम, तो हर दफ्तर के पास अपने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। अगर रिकॉर्ड्स में घालमेल होगा तो उसकी भी इंक्वायरी हो जाएगी। सहारा के जितने ऑफिस हैं देश भर में, उसे खोल करके भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और इसमें सहारा प्रबंधन की मदद दी जाए, ये तो सारे लोग कह रहे हैं। मैं तो कह ही रहा था सर, कुछ अफ्स हैं कुछ हम्स हैं। हम तो ये कह रहे हैं कंप्यूटर जो चलना था, अब सारा मैनेजमेंट के लोग भी आए। ठाकुर साहब जो थे छत्तीसगढ़ के, और आपके पाठक भी हैं, तो वहां कलकत्ता से आते हैं, वो भी आए कि वाइब नेटवर्क पे आए, अपनी बात कहें कि भाई कंपनी की मैनेजमेंट भी आए, बात करे कि भाई हम सहारा कंपनी चलाना है, अगर चलाना है तो कैसे चलाना है, अगर नहीं चलाना है तो कम से कम मूलधन करके उनका पैसा देने की कृपा करें। अभी तो मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? अगर प्रॉपर्टी बेच के पैसा ज्यादा आ गया तो ब्याज सहित पैसा दे दें आप। वो तो नारायण जी आपको आवाज आ रही है? नारायण जी, सुभान भाई
सुभान भाई, जी बिल्कुल आ रही है सर। सुभान भाई, सुभान भाई, हेलो सर आ रही है, बिल्कुल आवाज आ बात रही करने है। दीजिए, क्या नारायण भाई बोलिए, नारायण भाई बोलिए। सुभान भाई, रुकिए भाई, एक सेकंड हेलो रुकिए भाई, रुकिए। नारायण भाई बोलिए, वो ये सवाल ये पूछ रहे हैं। म्यूट कीजिए। जितेश बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। सुभान भाई, जैसे हम कह रहे थे, अगर पोर्टल से मान लिया जाए, ये अमित शाह जी अगर चाहते पोर्टल लॉन्च ना करके उनके हाथ में सारे बैंक था, पोस्ट ऑफिस था, उसके माध्यम से भुगतान करवा दिए होते, कोई जरूरी था पोर्टल पोर्टल लॉन्च करना? कोई जरूरी नहीं था। हाँ, हम तो चाह रहे थे, क्वेश्चन और करना चाह रहे है। हैं कि 14 नहीं है ना। रुकिए, कुछ नहीं आ रही है। एक बहुत बड़ा दर्द ये है पाठक जी, एक बहुत बड़ा दर्द ये है कि बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो निवेशकों का पैसा अपने पास से दिए हैं। जी, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।